प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब एक ब्राह्मण नामक व्यक्ति ने भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय किया। वह अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं और प्रतिदिन भक्ति भाव से पूजा करने लगते हैं। एक दिन उन्हें एक गरीब भिक्षुक द्वारा दूध का भिख मिलता है। ब्राह्मण ने उसे अपने शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन भिक्षुक ने अपने पूरे दिल से नम्रता के साथ कहा कि वह सिर्फ शिवलिंग के सामने बैठने की इच्छा रखता है। ब्राह्मण ने इसे अनुमति दी और भिक्षुक ने शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान की ध्यान में चला गया। उसके प्रतिनिधित्व में वह गरीबी, नम्रता और प्रेम का प्रतीक बन गया। शिव को इस भिक्षुक की अनुग्रह के संबंध में ब्राह्मण को एक स्वप्न में दर्शाया गया। शिव ने उन्हें धन, संपत्ति और धर्म के संबंध में विविध उपदेश दिए। ब्राह्मण ने स्वप्न का अर्थ समझा और अपने जीवन में शिव के उपदेशों का पालन किया। इस प्रकार उनका जीवन उत्तम और समृद्ध हो गया। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान की प्राप्ति के लिए धन या संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नम्रता, विनम्रता और प्रेम के साथ उनका ध्यान में चलना हमें सच्चे धन की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। शिव और पार्वती की कहानी। एक समय की बात है, शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था। इस विशेष अवसर पर सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन शिव और पार्वती के अलावा एक देवी को भी नहीं आमंत्रित किया गया था। वह थी शिव की पहली पत्नी सती। सती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपने पिता के घर में चली गई और वहां ध्यान में लीन हो गई। उनकी चिंता शिव को पहुंची और उन्होंने उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत उपाय किए। एक दिन शिव ने अपने भगवान विष्णु के साथ बात की और उनसे कहा कि वह सती को वापस पाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। विष्णु ने उन्हें समझाया कि सती ने अपने शरीर को जल के शिव के सामने बलिदान किया था। इसके बाद शिव ने सती के जले हुए शरीर को लेकर तंबे की बनाई और उसके साथ त्रिपुरासुर को नष्ट किया। इसके बाद शिव की आंखों में आंसू थे और उन्होंने विष्णु को सती को वापस लाने के लिए प्रार्थना की। विष्णु ने शिव की प्रार्थना सुनी और सती को पुनः प्राप्त किया। सती ने फिर से शिव की पत्नी बनकर उनके साथ रहना शुरू किया। इसके बाद से शिव और पार्वती ने साथ मिलकर अनेक कठिनाइयों का सामना किया और धरती पर धर्म और संतुलन को स्थापित किया। यह थी शिव और पार्वती की कहानी, जो हमें ध्यान में रखने के लिए धर्म, प्रेम और समर्पण की महत्वपूर्ण सीख देती है। शिव पुराण में एक कथा है जो शिवजी के महादेवी का उद्गम करती है। यह कथा अनुसार एक समय पार्वती नामक युवती ने प्रयाग के तीर पर तपस्या की थी। उसका उद्देश्य था भगवान शिव को प्राप्त करना। उसके तपस्या में श्रद्धा और भक्ति की शक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है। पार्वती ने कहा कि वह शिवजी की पत्नी बनना चाहती है। शिवजी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और उनकी पत्नी बनने के बाद वे दोनों ही एक दूसरे के साथ देवलोक में सुख और शांति से रहने लगे। एक ज़माने की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती का एक प्यारा सा परिवार था। वे हिमालय के आंचल में बसे हुए थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपको सर्दी के मौसम में ठंड नहीं लगती है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी तपस्या और ध्यान का असर है, मेरे लिए ठंड में भी आराम है। माता पार्वती ने आलोचना की, लेकिन मुझे तो बहुत ठंड लगती है। शिव ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा, तुम एक सख्त तपस्विनी हो, इसलिए तुम्हें ठंड लगती है, लेकिन मैं तो गर्मियों में भी शिवलिंग पर बैठकर ध्यान में लगा रहता हूँ। माता पार्वती ने प्रश्न किया, लेकिन क्या मैं भी आपकी तरह ध्यान में लग सकती हूँ? शिव ने आदेश दिया, हाँ, तुम भी अपनी तपस्या से उस अवस्था तक पहुँच सकती हो। इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव की साधना में लग गई। धीरे धीरे
उन्होंने भगवान शिव की तरह ही ध्यान और तप का जीवन जीना शुरू किया। उनकी तपस्या ने उन्हें देवी का अद्वितीय शक्ति प्राप्त करवाया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि तपस्या और ध्यान से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और इनका प्रभाव अद्वितीय शक्तियों को जगाने में होता है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय का विरोध हो रहा था। लोगों का जीवन अशांत था और उन्हें न्याय और सत्य की तलाश थी। उस समय भगवान शिव ने अपने अनुयायियों को धरती पर सत्य और धर्म की रक्षा के लिए आने के लिए तैयार करने का निर्णय किया। भगवान शिव के आदेश पर उनके भक्त भोलेनाथ ने धरती पर अवतार लिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सत्य और धर्म के पथ पर चलने का मार्गदर्शन किया और अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। भोलेनाथ की धरती पर आवाज के चलते लोगों में आत्मा की जागरूकता फैली और वे सत्य और धर्म की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे। उनकी संगठना और संघर्ष से अधर्म और अन्याय की हार हो गई और सत्य ने फिर से धरती पर विजय पा ली। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ है और वे सदैव सत्य और धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। उनकी कृपा से ही हमें सही मार्ग का पता चलता है और हम अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। एक समय की बात है, पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से पूछा, आपके पास क्या सबसे अधिक मनपसंद है? शिव ने उत्तर दिया, बसंत का मौसम और अन्याय से लड़ना। पार्वती ने हैरानी से पूछा, लेकिन वह कैसे? शिव ने कहा, जब बसंत आता है सारी प्रकृति नई जीवन की खोज में उत्साहित होती है और जब मैं अन्याय से लड़ता हूँ तो मैं धरती के हर व्यक्ति के भावनाओं को समझता हूँ और उन्हें न्याय देने की कोशिश करता हूँ। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव का सबसे मनपसंद काम है नए जीवन को संजीवनी देना और अन्याय के खिलाफ लड़ना। एक बार पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, आपकी आराधना कैसे की जाए? शिवजी ने उन्हें ध्यान में लगाने के लिए अनेक तरीके बनाए, लेकिन पार्वती उनसे संतुष्ट नहीं हुई। तभी एक दिन उन्होंने देखा कि शिवजी खुद ध्यान में लगे हुए हैं। उनके पास अनेक मुखों और हाथों की मूर्ति थी। इससे पार्वती को हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, प्रभु, यह सब क्या है? शिवजी ने कहा, यह मेरे सभी भक्तों की प्रार्थनाओं का ध्यान रखने के लिए है। मैं हर किसी की प्रार्थना का ध्यान रखता हूँ, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। इस कथा से समझा जाता है कि शिवजी की आराधना करते समय हमें विश्वास और समर्पण के साथ अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। एक समय की बात है, भारत के एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम शंकर था। वह बड़ा ही निष्काम और भक्तिमय बच्चा था। वह हमेशा ही भगवान शिव की भक्ति करता और उनके ध्यान में लीन रहता था। एक दिन शंकर ने सोचा कि वह भगवान शिव को कुछ अर्पित करना चाहता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसने अपने छोटे गांव में एक शिवलिंग बनाया और उसके सामने फूल और गंध चढ़ाकर पूजा की। भगवान शिव ने उसकी सच्ची भक्ति को देखा और उससे प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने शंकर को एक वरदान दिया कि वह किसी भी समस्या से परेशान नहीं होगा। शंकर बड़ा ही खुश था और उसने सोचा कि भगवान की कृपा से उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसने भगवान की पूजा करते हुए अपना जीवन बिताया और सभी को मदद करता रहा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति करने में हमें कोई भी समस्या का सामना करने में आसानी होती है और हमें उससे प्रसन्नता मिलती है। एक समय की बात है, एक दिन देवों और असुरों के बीच भस्मासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी को प्राप्त किया हुआ वर प्रयोग करके शिवजी की हत्या करने का संकल्प किया। भस्मासुर को वर मिलने के बाद उसने शिवजी को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे ब्रह्मा द्वारा दिए गए वर से बचा लिया। इसके बाद शिवजी ने अपने अनुयायियों के साथ भस्मासुर के पीछे दौड़ा और उसे जल्दी से प्राप्त किया। शिवजी ने फिर अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके भस्मासुर को धरती में धारण किया और उसे उसी समय धमाका कर दिया, जिससे भस्मासुर का समापन हो गया।
इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी कोई दुष्ट शक्ति हमें प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, तो हमें उससे निपटने के लिए साहस और धैर्य दिखाना चाहिए। भगवान शिव का यह काम उनके अन्य शक्तिशाली गुणों को भी प्रदर्शित करता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही भोला भाला युवक नामक शिव रहता था। उसके पिता का नाम भी था शंकर और माँ का नाम पार्वती। शिव गांव का सबसे अच्छा और सच्चा बच्चा था। वह हमेशा अपने माता पिता की सुनता और उनके आदर्शों के अनुसार जीने का प्रयास करता था। एक दिन शिव गांव के पुजारी के पास गया और उससे यह कहा, बाबूजी, मुझे भगवान शिव की कथाएं सुनने की बहुत इच्छा है। क्या आप मुझे कुछ सुना सकते हैं? पुजारी ने शिव को ध्यान से सुनते हुए एक अद्भुत कथा सुनाई। उस कथा में भगवान शिव की महात्म्य और उनके लीलाएं थी। शिव को कथा सुनकर बड़ा ही आनंद और प्रेरणा मिली। उसके बाद से शिव हमेशा भगवान शिव की पूजा और उनकी कथाओं के समर्पित रहा। उसने अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया और उनके आदर्शों का पालन किया। इसके फलस्वरूप उसका जीवन सुखमय और सफल बन गया। यह थी शिव की एक छोटी सी कथा जो हमें धर्म और भक्ति की महत्ता को समझाती है। एक समय की बात है, जब भगवान शिव और माता पार्वती आध्यात्मिक ध्यान में थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक साधना को बहुत ही गहराई से लिया था। इस बीच उनके भक्त राजा दक्ष एक महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय किया। राजा दक्ष ने अनेक देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया। इसके बावजूद माता पार्वती ने जाकर यज्ञ क्षेत्र में पहुंचकर अपने पति की महिमा का वर्णन किया। राजा दक्ष ने उन्हें उपेक्षा की और उन्हें अपमानित किया। माता पार्वती ने इसे अच्छे नहीं लिया और वे अपने शिव भगवान की ओर लौटीं। उन्होंने अपने शिव के सामक्षिक आकर्षण की बदौलत अपने शरीर को भस्म के समान बना दिया और अपने आप को आग में डाल दिया। इस घटना ने भगवान शिव को बहुत दुखी किया। उन्होंने अपने तेजस्वी तीसरे नेत्र से भस्मित शरीर को देखा और उन्हें उदार दिया। भगवान शिव ने अपनी पत्नी को अपने आगोश में लिया और उनको प्रेम से गले लगाया। इसके बाद उन्होंने उन्हें पार्वती के रूप में पुनर्जन्म दिया। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान की भक्ति में विश्वास और समर्पण से ही सच्चा आनंद है। एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच महायुद्ध हो गया। यह युद्ध काफी तेज था और दिन रात चलता रहा। सभी देवताओं को इस युद्ध के कारण बहुत परेशानी हो रही थी। तभी वहां परमशिव आए और उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को संयम के साथ बातचीत करने की सलाह दी। शिव ने उन्हें समझाया कि युद्ध से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि यह सभी को नुकसान ही पहुंचाएगा। उन्होंने उन्हें विवेकवान बनने की सलाह दी और समझाया कि सभी देवताओं का उद्धार सिर्फ ध्यान में है, न कि युद्ध में। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने शिव की बात मानी और उन्होंने युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके बाद से वे सभी मित्र बन गए और मिलकर समाधान की दिशा में काम करने लगे। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि समझदारी और समझौता हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकते हैं। युद्ध या विवाद से नहीं, बल्कि समझदारी और समझौते से ही हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही भोले भाले परिवार रहता था। उनका नाम था सोमनाथ। वह भगवान शिव के बहुत भक्त थे। एक दिन सोमनाथ ने अपने परिवार के साथ गंगा नदी की यात्रा का निर्णय किया। उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प किया। गंगा नदी के किनारे उन्होंने शिव मंदिर में पहुंचकर पूजा आरंभ की। धूप, दीप, बेल पत्र, पुष्प, सिंदूर और बिल्वपत्र से भगवान शिव की पूजा की। इसके बाद वह गंगा नदी के तट पर बैठकर ध्यान लगाने लगे। ध्यान में लगे समय के बाद भगवान शिव ने उनका दर्शन किया। उन्होंने सोमनाथ को वरदान देने की बात की। सोमनाथ ने भगवान शिव से मांगा कि उनके परिवार को सदैव सुखी और समृद्ध रखें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें वरदान दिया।
इस घटना से सोमनाथ और उनका परिवार ने अत्यंत प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने ध्यान की शक्ति का महत्व अनुभव किया और भगवान शिव के प्रति अधिक श्रद्धा व विश्वास बढ़ाया। यह घटना सोमनाथ को जीवन भर के लिए याद रही और उन्होंने हमेशा ध्यान और शिव भक्ति में लगे रहने का निर्णय लिया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।